गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। इसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 3 कोप्लेनर फोर्सेज ऑफ 5 kg ईच एक्ट ऑन ए पार्टिकल। 3 कोप्लेनर फोर्स पार्टिकल पे लग रही है, कितने दे रखे हैं, सभी तीनों फोर्सेज 5 kg। इफ़ देयर लाइन ऑफ एक्टिंग मेक एक्शन मेक इक्वल एंगल विद ईच अदर, एंगल कितना तीनों फोर्सेज के बीच का इक्वल। डिटरमाइन देयर रिजल्टेंट, हमें क्या निकालना है इसका रिजल्टेंट। तो सॉल्व करते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये फोर कोई पॉइंट मान लिया ओ जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये बी ये सी। तो ओ ए फोर्स मान ली 5 kg, ओ बी भी 5 kg और ओ सी भी 5 kg। और क्या दिया हुआ है, एंगल इन तीनों के बीच का क्या है, इक्वल। तो कितना एंगल हो गया 120 डिग्री, ये भी 120 और ये भी कितना हो गया 120 डिग्री। हमने रिजल्टेंट क्या मान लिया, ये क्या है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट और जो ओ ए का बीच का एंगल हमने क्या मान लिया थीटा। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रिजल्टेंट डिटरमाइन करना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर कोस थीटा। आर कोस थीटा क्या आएगा, जो फोर्स है और उसका एंगल, कोस थीटा ये है। तो ये हम इसी के उसमें रेफरल में निकालेंगे, तो इसका खुद के साथ एंगल कितना है 0 डिग्री प्लस 5 जो ए बी फोर्स है उसका इसके साथ कितना है 120 प्लस 5 और इसका जो रेफरेंस फोर्स हमने मान ली उसके साथ कितना एंगल है साइन 240। वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 0 की 0, साइन 120 की √3/2 और साइन 240 की -√3/2। ये किसके इक्वल आ गया, ये प्लस 5 इंटू √3/2, ये माइनस का, तो ये किसके का इक्वल आ गया, आर कोस थीटा इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, सॉरी ये हमने क्या फाइंड आउट किया, आर साइन थीटा। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारे से। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा क्या आएगा 5 कोस 0, पिछले एक तरह ही 5 कोस 120 डिग्री प्लस 5 कोस 240 डिग्री इज इक्वल टू 5 कोस 0 की वैल्यू 1 तो 5 हो गया, 120 की -1/2 प्लस 5 इंटू -1/2, ये 5 -5/2 -5/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 - 5, ये किसके इक्वल आ गया 0। ये कंडीशन मान ली हमने फर्स्ट, और आर कोस थीटा इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन मान ली सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 0। तो रिजल्टेंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री का, ठीक है। और इससे हम क्या ये भी लिख सकते हैं कि हैंस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, फोर्सेस 2p 3p एंड 4p एक्ट एट ए पॉइंट इन डायरेक्शन पैरेलल टू साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल टेकिन इन ऑर्डर। जो फोर्सेज वो किस में लेनी है हमने ऑर्डर में। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट।
डायग्राम समझो कैसे बनेगा। ये हमने कोई ये कोई ट्राइंगल मान ली, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इस डायग्राम को हम कैसे बना सकते हैं, जो बी सी फोर्स है वो एच टी, ये क्या मान लिया ओ एल, ये कितना मान लिया 2p। ठीक है, यहाँ तक। इस साइड को ऐसे, ये क्या होगी 3p और ये क्या होगी 4p। ये हमने मान लिया ओ एम, और जो ये वाली फोर्स बच गई ये n, ये क्या होगी 4p। इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो रिजल्टेंट हमने मान लिया कहाँ पे है, यहाँ पे। ये एंगल कितना हो गया थीटा, ये 120, ये भी कितना हो गया 120। तो फॉर्मूला यूज करते रिजल्टेंट का, आर कोस थीटा इज इक्वल टू 2p कोस 0 3p कोस 120 प्लस 4p कोस 240। कोस 0 की वैल्यू 1, 3p कोस 120 की 1/2 वैल्यू प्लस 4p माइनस 1/2, 2p माइनस 3p/2 माइनस 2p से 2p कैंसिल, ये किसके इक्वल आ गया माइनस 3p/2। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 2p साइन 0 3p साइन 120 प्लस 4p साइन 240। ये 0 साइन 120 की वैल्यू प्लस √3/2 प्लस 4p माइनस √3/2, 2 से 2 कैंसिल। थ्री पी √3/2 प्लस 2p, ये माइनस हो जाएगा आगे जाके। 2p √3 सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस 3/2p। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ये किसकी वैल्यू आई है आर साइन थीटा। स्केयरिंग एंड एडिंग, तो आर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 3/9p² प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या बचेगा 3p²/4 आर स्केयर कॉमन कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 9p प्लस 3p किसके इक्वल आया 12p²/4, 4 से 3 कैंसिल। तो आर स्केयर इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3p²। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √3p²। इसको क्या लिख सकते हैं √3p। आर की वैल्यू ये आ गई। अब 2 को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या थी 3/2p माइनस, और वो क्या थी
-3p/2, 2 से 2 कैंसिल, p से p कैंसिल, ये क्या आ गया tan थीटा माइनस माइनस कैंसिल, √3/3, इसको क्या लिख सकते हैं 1/√3, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3, 1/√3 बच गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, या फिर क्या लिख सकते हैं 20 डिग्री। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू भी नेगेटिव थी और कोस की वैल्यू क्या थी, कोस की वैल्यू नेगेटिव आई थी, साइन की वैल्यू भी नेगेटिव आई थी। तो साइन और कोस दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन वाले फंक्शन पॉजिटिव, तीसरे में टेन वाले और फोर्थ में कोस वाले। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो और ये 210 वैल्यू किस में होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 210 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आ गया √3p, और एंगल कितना आ गया थीटा = 210 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है, फोर्स = P। फोर्स कितनी दे रखी है, P acts at a point in direction parallel to sides of length 3, 4 and 5 centimeter of a triangle taking in order. Find the resultant in magnitude and direction. साइड क्या दे रखी ट्राइंगल की, क्वेश्चन 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 9 + 16 = 25, और 5 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 25। तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो ट्राइंगल कैसी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। और हमने क्या मान लिया कि फोर्स की वैल्यू कितनी है P, और वो किस किस के इक्वल लग रही है, ये OL, OM और ON के अलोंग लग रही है। और वो किस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीनों फोर्सेस को, OL को किस से रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल कौन साइड को से BC से, और OM को CA से, और ON को AB से। और लेट R बी रिजल्टेंट, R क्या मान लिया रिजल्टेंट, वो कितना एंगल बना रहा है किसके साथ, OL साइड के साथ। रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है थीटा डिग्री। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये ट्राइंगल हो गई ABC, ये एंगल 90 डिग्री, ये साइड 3 मान ली, ये 4, ये 5। तो जो OL किसके अलोंग लेनी है हमने, P नहीं, OL किसके लेनी है BC के, और OM किसके इक्वल लेनी है CA के। और AB के अलोंग कौन सी फोर्स मान सकते हैं हम, किसके पैरेलल मान सकते हैं ON। और ये हमने क्या मान लिया रिजल्टेंट, ये एंगल बना रहा है थीटा। इसके अलोंग भी फोर्स P लग रही है, इसके अलोंग भी P फोर्स, और इसके अलोंग भी क्या फोर्स लग रही है P। ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस C, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ये कहाँ से आया, यहाँ से। अगर ये एंगल A है तो ये कितना होगा 180 माइनस A, और ये एंगल C है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस C।
यहाँ से हम लिख सकते हैं। और इस ट्राइंगल से हम साइन सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3/5। अगर सी एंगल है तो साइन सी की वैल्यू 3/5। और कोस सी क्या लिख सकते हैं, 4/5। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या था, आर कोस थीटा इज इक्वल टू पी कोस। तो इसके रेफरेंस में ही हम फोर्स को लेंगे, आर कोस 0 पी प्लस पी कोस 180 माइनस सी। पी और इसके बीच का एंगल कितना हो गया, ये एक बार देखो, ये हर क्वेश्चन में मैं बार बार यूज होगा। तो टोटल इसका और इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस सी प्लस 180 माइनस ए, ये कितना हो गया कंप्लीट 360 माइनस ए माइनस सी, 360 माइनस ए प्लस सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी कोस 360 माइनस ए माइनस सी लिख सकते हैं। आर कोस थीटा इज इक्वल टू पी कोस 0 की वैल्यू पी, कोस 0 की वैल्यू 1 प्लस 180 माइनस सी, तो क्या लिख सकते हैं, पी कोस सी। अब बच गई हमारे पास ये वाली वैल्यू। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस सी और पी कोस, ये क्या था हमारे पास, पी कोस 360 माइनस ए प्लस सी। और इसको हम कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी कोस 360 माइनस ए प्लस सी और इसके ऊपर बार। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, पी प्लस पी कोस सी प्लस पी कोस ए प्लस सी। अब इस ट्राइंगल से देखो, ए प्लस सी, ट्राइंगल ला से क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ला से नहीं, ये कोई भी ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल है ए, दूसरा एंगल है सी, तो जो थर्ड एंगल बच गया एंगल बी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस बी लिख सकते हैं। ए प्लस सी के जोड़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल बी है, तो ये जो बाकी जो एंगल बच गए ए प्लस सी के जोड़ को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस बी। तो ए प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी प्लस पी कोस सी प्लस पी कोस 180 माइनस बी लिख सकते हैं। और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है एंगल की, 90 डिग्री। तो पी कोस 180 माइनस 90 पी प्लस पी कोस सी प्लस 180 माइनस 90 90 और कोस 90 की वैल्यू 0। ये क्या बच गया, सॉरी 180 माइनस सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस, यहाँ भी माइनस, और क्या आएगा P माइनस पी कोस सी। इसको इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट। अब क्या निकालना है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू पी साइन 0 डिग्री, पी साइन 180 माइनस सी, और पिछले एक तरह क्या लिख सकते हैं, पी साइन 360 माइनस ए प्लस सी लिख सकते हैं।
और इसको हम क्या भी ये भी लिख सकते हैं साइन 0 180 माइनस सी 360 माइनस ए प्लस सी और इसके ऊपर बार। सी प्लस इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस सी और आगे क्या आ गया माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस 180 माइनस सी साइन सी माइनस पी ए प्लस सी को पिछले जो कोस में यूज किया था वैसे ही 180 माइनस बी लिख सकते हैं। और 180 बी की वैल्यू 90 है तो क्या आएगा पी साइन 90। ये क्या किसके इक्वल आ गया पी साइन सी माइनस पी। ये इक्वेशन क्या मान ली सेकंड। ये इक्वेशन सेकंड मान ली। अब स्क्वायर करके ऐड करेंगे बोथ साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा फर्स्ट और सेकंड को आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस 2p स्क्वायर कॉस सी प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर साइन सी। एक पी स्क्वायर ये एक पी स्क्वायर ये 2p स्क्वायर बाकी जो बच गया इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लिया पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस 2p स्क्वायर कॉमन ले लिया क्या बच गया कॉस सी प्लस साइन सी 2p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर साइन सी प्लस कॉस सी बच गया हमारे पास। ये क्या हो गया 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर साइन सी और कोस सी की वैल्यू हम शुरुआत में ही फाइंड आउट कर ली थी। साइन सी की वैल्यू ये है कोस सी की वैल्यू ये पुट करेंगे साइन सी की वैल्यू 3/5 कोस सी की 4/5 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इंटू 7/5 3p स्क्वायर माइनस 14p स्क्वायर बाई 5 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 5 15p स्क्वायर माइनस 14p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5। तो और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ से हम r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं p/√5 और क्या करेंगे अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड 2/1 तो r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा इज इक्वल टू p साइन सी माइनस p माइनस p कोस p। ये क्या बच गया टेन थीटा p कॉमन साइन सी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोस सी p से p कैंसिल टेन थीटा इज इक्वल टू साइन सी की वैल्यू पीछे हमने इवेलुएट की थी 3/5 माइनस 1 माइनस कोस सी की वैल्यू 4/5 ऊपर सोल्व करेंगे 5 एलसीएम 3 माइनस 5 अपॉन में 5 माइनस 4 3 माइनस 2/5 अपॉन 1/5
ये किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू -1, नहीं सॉरी ये 2 बच रहा था, -2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -10 थीटा इज इक्वल टू 2 के इक्वल भी लिख सकते हैं, और -10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 2, और पाई माइनस